Good morning, students. We are continuing our chapter Money and Credit. In the last video, we have studied about the money, how money is a medium of exchange and modern forms of money. Today, we will discuss about loan activities of banks. देखो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि कैसे मतलब कि जो भी मनी है वो एक एक्सचेंज का काम करती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, ठीक है। और कैसे हम जो मनी क्या है बैंक्स में हमारी सरप्लस मनी होती है वो बैंक्स में डिपॉजिट्स करवाते हैं और कैसे डिमांड डिपॉजिट्स भी हमारे लिए मनी की रूप में काम में आता है। आज हम देखेंगे लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स क्या क्या हैं। Let us take the story of banks further. What do the banks do with the deposits which they accept from the public? कि बैंक्स क्या करते हैं, जो भी हमसे मनी लेते हैं बैंक्स उसका क्या करते हैं। There is an interesting mechanism at work here. मतलब कि सिस्टम है इंटरेस्टिंग। Banks keep only a small proportion of their deposits as cash with themselves. कि बैंक्स क्या हैं, एक जितनी भी उनके पास डिपॉजिट्स होते हैं उनके एक स्मॉल पार्ट क्या है अपने पास रखते हैं और बाकी का वो क्या कर देते हैं, बाकी का वो आगे डिपॉजिट करवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश। कि जितना भी उनके पास क्या है कैश डिपॉजिट होता है उसका 15% वो अपने पास रखते हैं। दिस इज केप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। ये किस लिए रखा जाता है, ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं वो क्या है कभी भी विड्रॉ मनी अपनी विड्रॉ करवाने आ सकते हैं। इसके लिए क्या है, ये क्या है 15% एज ए कैश वो अपने पास रखते हैं। ये होता है बैंक जो लिक्विडिटी मेंटेन करता है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में कि बैंक जो जितनी बैंक को लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है यानी कि कैश इन हैंड रखना होता है। सिंस ऑन एनी पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स मैनी डिपॉजिटर्स कम टू विड्रॉ कैश द बैंक इज एबल टू मैनेज विद दिस कैश। अब डेली सारे डिपॉजिटर्स तो विड्रॉ करवाने आते हैं नहीं, कि कुछ लोग ही आते हैं, तो इतनी अमाउंट क्या है इनको इनफ होती है उनको पे आउट करने में। बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स। और जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है उसको क्या है वो आगे लोन देने में काम में लेते हैं। देर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कि आजकल क्या है लोन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग सेक्शंस। Banks make use of the deposits to meet the loan requirement of the people। कि बैंक्स क्या है डिपॉजिट्स का यूज़ कहाँ पे करते हैं, लोगों की लोन रिक्वायरमेंट को पूरा करने में हेल्प करते हैं। इन दिस वे बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स। कि बैंक्स एक मीडिएटर का काम करते हैं उन लोगों के बीच में जिनके पास क्या है सरप्लस मनी होती है जो बैंक में हम डिपॉजिट करवा देते हैं, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स। और एक वो लोग जिनको क्या है इनकी ज़रूरत होती है, द बोरोर्स जो उधार लेने वाले होते हैं या लोन लेने वाले होते हैं। बैंक चार्ज ए हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। अब जो बैंक्स हम जो डिपॉजिट करवाते हैं ना उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कम मिलता है, बल्कि जो बैंक्स लोन देते हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हायर लेते हैं कस्टमर से। तो जो इसके बीच का डिफरेंस होता है इंटरेस्ट देने और लेने के बीच में का जो डिफरेंस होता है उसी को वही क्या होती है बैंक्स की इनकम होती है। द डिफरेंस वट इज़ बैंक्स इनकम। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि बैंक कैसे इनकम रेवेन्यू अर्न करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ चार्ज फ्रॉम द बोरर्स। कि जो भी वो क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अपने बोरर से लेते हैं, एंड व्हाट इज़ पेड टू डिपॉजिटर्स और डिपॉजिटर्स को जो देते हैं, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वही इनकी इनकम का मेन सोर्स होता है। ठीक है, आगे देखो टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। क्रेडिट वही लोन की सिचुएशन कि लोग किन किन सिचुएशंस में क्या है लोन रेज कर सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म और अदर। कि बहुत सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो क्या है हम क्रेडिट उधार पे करते हैं। क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरर विद मनी। ये क्रेडिट या लोन क्या होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें क्या है लेंडर यानी कि जो
देता है मनी, सप्लाइज द बोरर, बोरर उधार लेने वाला, विद मनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस फॉर फ्यूचर पेमेंट, जिसमें क्या है हम बोरर होता है वो प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में उसको पे आउट कर देगा। लेट अस सी हाउ क्रेडिट वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग टू एग्जाम्पल्स। अब इसमें देखो फेस्टिवल सीजन, it is festival season 2 months from now and the shoe manufacturer Slim has received an order from a large trader in town for 3000 pairs of shoes to be delivered in a month time। कि फेस्टिवल का सीज़न है, 2 महीने रह गए और स्लीम जो कि एक शू मैन्युफैक्चरर है उसको ऑर्डर मिला है कि 3000 पेयर ऑफ शूज़ चाहिए उसको विद इन 1 मंथ। To complete production on time, Salim has to hire a few more workers for stitching and pasting work। अब ताकि वो अपना ऑर्डर क्या है टाइम पे कंप्लीट कर सके, इसलिए सलीम को क्या चाहिए, कुछ वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा जो क्या है स्टिचिंग का और पेस्टिंग का काम कर सके। He has to purchase the raw material, उसको रॉ मटेरियल भी परचेज करना पड़ेगा। To meet these expenses, Salim obtains loan from 2 sources। अब इन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए सलीम ने 2 जगहों से 2 सोर्सेज से लोन लिया। फर्स्ट ही आस्क्ड द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ, पहले उसने क्या है जहाँ से वो लेदर परचेज करता था लेदर सप्लायर से बात की कि आप मुझे अभी लेदर सप्लाई कर दो एंड प्रोमिसेस टू पे हिम लेटर, और उसने कहा कि पेमेंट मैं आपको बाद में कर दूंगा। सेकेंड ही ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर एज एडवांस पेमेंट, और सेकंड क्या है जहाँ से उसको ऑर्डर मिला था उसने क्या है एडवांस में क्या है कैश पेमेंट ले ली फॉर 1000 पेयर ऑफ शूज़, 1000 पेयर ऑफ शूज़ के लिए उसने क्या है एडवांस पेमेंट ले ली विद ए प्रॉमिस टू डिलीवर द होल ऑर्डर बाय द एंड ऑफ द मंथ, और प्रॉमिस किया कि वो क्या है एंड ऑफ द मंथ में पूरा ऑर्डर डिलीवर कर देगा। एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक ए गुड प्रॉफिट। एट द एंड ऑफ द मंथ उसने क्या है अपना ऑर्डर कंप्लीट करके डिलीवर कर दिया और उसको प्रॉफिट भी हुआ, और उसने क्या है जो भी उसने लेदर सप्लायर से जो लेदर मंगवाई थी उसको रीपे कर दी एंड दैट ही हैड बोरोड, उसने यही बोरो की थी ना कि उसने लेदर सप्लायर को कहा था कि आप मुझे क्या है लेदर सप्लाई कर दो और मैं आपको पेमेंट बाद में कर दूंगा। इन दिस केस सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब उसने सलीम ने ये जो क्रेडिट लिया था ये क्या अपनी वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे उसकी जो प्रोडक्शन की नीड थी उसको कंप्लीट करने के लिए लिया। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑन गोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन, कि जो प्रोसेस में थे वो एक्सपेंसेस क्या है मीट करने में उसकी हेल्प हुई, जैसे कि प्रोडक्शन कंप्लीट प्रोडक्शन ऑन टाइम एंड देयर बाय इंक्रीज हिज अर्निंग, और उसकी अर्निंग भी इंक्रीज हो गई। क्रेडिट देयर फॉर प्लेज ए विटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। यहाँ पे क्रेडिट ने क्या है एक इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव रोल प्ले किया, कि इम्पोर्टेंट भी रहा कि उसको टाइम पे मतलब कि जब मनी की ज़रूरत थी एज ए लेदर सप्लायर से उसको लेदर मिल गया उधार पे, और क्या है एडवांस मिल गया कहाँ से शू मैन्युफैक्चर शू जिसको उसने सप्लायर करना था उससे। आगे सेकंड केस है स्वप्ना's प्रॉब्लम। अब स्वप्ना अ स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंड नट ऑन हर 3 एकड़ ऑफ लैंड, कि स्वप्ना एक जो एक स्मॉल फार्मर है वो अपनी 3 एकड़ की ज़मीन पे क्या है ग्राउंड नट्स यानी कि मूंगफली उगाती है। शी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लैंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशन होपिंग दैट हर हार्वेस्ट वुड हेल्प रीपे द लोन। वो क्या है अब किससे, मनी लैंडर से, ठीक है, जो मनी लैंडर जैसे जमींदार होते हैं उनसे क्या है वो लोन लेती है ताकि वो अपनी कल्टीवेशन से रिलेटेड क्या है एक्सपेंसेस को पूरा कर सके, और ये वो उस उम्मीद में लेती है कि जब भी क्या है कटाई होगी उसकी फसल की तो वो लोन को रीपे कर देगी। मिडवे थ्रू द सीजन द क्रॉप इज हिट बाय पेस्ट एंड द क्रॉप फेल्स। बट सीजन के मिडल में क्या हुआ कि जो कीट थे, पेस्ट मतलब कीट, उनकी वजह से उसकी जो क्रॉप है वो क्या है खराब हो गई। तो सपना स्प्रेज हर क्रॉप्स विद एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स, तो उसने अपनी जो क्रॉप थी उसको क्या है एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड से स्प्रे किया। इट मेक्स लिटिल डिफरेंस, इससे कुछ मतलब कि उसको फ़ायदा, कुछ जो क्रॉप है वो कवर करने में हेल्प हुई। शी इज़ अनएबल टू रीपे द मनी लेंडर एंड द डेप्ट ग्रोज ओवर द ईयर इनटू ए लार्ज अमाउंट, बट वो क्या है
इससे वो मनी लेंडर का जो लोन था उसको रीपे नहीं कर पाई और ये छोटी सी अमाउंट साल भर में क्या है लार्ज अमाउंट बन गई। नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स ए फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, अगले साल उसने क्या है एक न्यू लोन लिया। इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर, इस बार नॉर्मल क्रॉप हुई, बट द अर्निंग्स आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। बट ये अर्निंग्स भी क्या है पुराने लोन को कवर करने के लिए इनफ नहीं थी। शी इज़ कॉट इन डेप्ट, वो क्या है डेप्ट ट्रैप में फंसती गई। शी हैज़ टू सेल ए पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेप्ट, उसको अपने कर्ज को चुकाने के लिए क्या करना पड़ा, अपने ज़मीन का एक टुकड़ा सेल करना पड़ा। आगे देखो, इन रूरल एरियाज़ द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज़ फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। कि रूरल एरियाज़ में जो पिछड़े हुए एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं ना कि ज़्यादातर जो लोन है वो किस लिए, अपनी फसलों को उगाने के लिए उसकी डिमांड की जाती है। क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल cost on seeds, fertilizers, pesticides, water, electricity, repair of equipment etc. कि जो क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या आता है कि कंसिडरेबल कॉस्ट देखना, जो भी सीड्स को परचेज करने में लगेगी, फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड्स पे, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी इक्विपमेंट्स रिपेयर करने में खर्चा आएगा, ठीक है, इन सबको कंसीडर करना। देयर इज़ ए मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द टाइम व्हेन द फार्मर बाय दीज इनपुट्स एंड व्हेन दे सेल द क्रॉप। मतलब कि मिनिमम मतलब कितना टाइम होता है एक फसल को उगाने के बीच में और हार्वेस्ट करने के बीच में, 3 या 4 महीने का टाइम होता है। ठीक है, फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। कि वो क्या है, जब क्या है क्रॉप लोन्स कब लेते हैं, फसलों के लिए लोन कब लेते हैं, जब क्या है सीजन की बिगिनिंग होती है और हार्वेस्टिंग के बाद क्या है वो लोन को रीपे कर देते हैं। रीपेमेंट ऑफ द लोन इज क्रूशली डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। अब लोन की रीपेमेंट किस पे डिपेंड करती है, हमारी जो क्रॉप हुई है उस पर डिपेंड करती है कि हमें उससे कितनी इनकम हुई है। अगर इनकम हमें इनफ होती है तो हम अपने लोन को रीपे कर पाते हैं। अगर हमारी इनकम क्या है सही नहीं हो पाती तो हम क्या है लोन को रीपे करने में लोन को रीपे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब इन स्वप्ना's केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल। कि उसकी क्रॉप खराब होने की वजह से वो क्या है लोन को रीपे नहीं कर पाई। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रीपे द लोन, उसकी ज़मीन, उसको अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा सेल करना पड़ा अपनी लोन को रीपे करने के लिए। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग स्वप्ना इम्प्रूव हर अर्निंग्स लेफ्ट हर वर्स ऑफ। अब यहाँ पे क्रेडिट ने, लोन ने कहाँ तो उसकी हेल्प करनी थी बल्कि उसकी जो कंडीशन है उसको उसके लिए वर्स बना दिया। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वट इज़ कमोडिटी कॉल्ड डेप्ट ट्रैप। अब ये किसका एग्जाम्पल है, डेप्ट ट्रैप का, कर्ज के जाल में फंसने का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोर इनटू ए सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज़ वेरी पेनफुल। कि यहाँ पे क्रेडिट हमें कौन सी कंडीशन दिखा रहा है, जहाँ पे वो क्या है बोरोर को एक ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जहाँ से रिकवरी करना क्या है उनके लिए काफ़ी क्या है पेनफुल रहता है। इन वन सिचुएशन क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग्स एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जब क्रेडिट क्या है हमारी हेल्प करता है हमारी अर्निंग को इंक्रीज करने में और जो पर्सन है वो क्या बेटर कंडीशन में होता है देन बिफोर। इन अनदर सिचुएशन बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेलियर, और सेकंड सिचुएशन में क्या है क्रॉप फेलियर होने की वजह से क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू ए डेब्ट ट्रैप। अब वो स्वप्ना क्या है डेब्ट ट्रैप में फंसती गई। टू रीपे हर लोन शी हैज़ टू सेल ए पोर्शन ऑफ हर लैंड, शी इज़ क्लियरली मच वर्स ऑफ देन बिफोर। अब वो क्या है पहले से भी क्या है ख़राब कंडीशन उसकी होगी क्योंकि उसकी लैंड पहले 3 एकड़ लैंड थी, अब उसने जितना भी पार्ट सेल किया उसकी लैंड क्या है अब उसके पास कम हो गई फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए। Whether credit would be useful or not therefore depends on the risk in the situation and whether there is some support in case of loss। कि अब हमारे लिए क्रेडिट यूज़फुल है या नहीं ये किस पे डिपेंड करता है, ये रिस्क की सिचुएशन पे डिपेंड करता है और या हमारे पास कोई अदर सोर्स है लॉस को सपोर्ट करने के लिए या नहीं उस पर डिपेंड करता है। अभी यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना लेट्स वर्क दीज आउट, ये आप लोगों को खुद टेबल फिल करना है और इन क्वेश्चंस का आंसर देना है कि व्हाई डिड दे नीड क्रेडिट। सलीम को क्रेडिट क्यों चाहिए था, स्वप्ना को क्रेडिट क्यों चाहिए था। व्हाट वाज द रिस्क, दोनों के केस में अलग अलग रिस्क बताना है कि दोनों के केस में क्या क्या रिस्क थे। व्हाट वाज द आउटकम, और दोनों को क्या क्या
रिजल्ट मिला, ठीक है, कितनी इनकम हुई। आगे सेकंड, सपोजिंग सलीम कंटिन्यूज टू गेट ऑर्डर्स फ्रॉम ट्रेडर्स, कि अगर मान लो सलीम को कंटिन्यूस ऑर्डर मिलते रहते, व्हाट वुड बी हिज पोजीशन आफ्टर 6 ईयर्स, तो 6 साल बाद उसकी पोजीशन क्या होती। ये अपनी लैंग्वेज में आपको आंसर करने हैं और अपनी नोटबुक में भी इन क्वेश्चंस को करना है। वट आर द रीजन्स दैट मेक स्वप्ना सिचुएशन सो रिस्की, कि वो ऐसी कौन सी सिचुएशन थी, रीजन्स थे जिसके कारण स्वप्ना की सिचुएशन क्या है और भी रिस्की हो गई। डिस्कस फैक्टर्स, पेस्टिसाइड्स, रोल ऑफ मनी लेंडर्स एंड क्लाइमेट, इन तीनों के बारे में आपको डिस्कस करना है। सो आज हम ये टॉपिक यहीं तक करेंगे, बाकी का लेक्चर टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।